आज मैं 9th क्लास का मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर की 6 एक्सरसाइज करा रहा हूँ जो हमारी बची थी। उसमें वो एक्सपोनेंशियल बेस है, तो आपने छोटी क्लास में पढ़ा हो, देखा होगा। एक्सपोनेंट्स में अगर कोई वैल्यू है, जैसे यहाँ पे a रेज टू पावर m, तो m यहाँ पे पावर बोली जाती है और a उसका बेस होता है। ठीक है ना। तो इस पर कुछ रूल्स हैं जो हमने पहले ही पढ़े हैं, लेकिन फिर से इस क्लास में रिकॉल कराए गए हैं वो। तो वो रूल्स मैं आपको बता देता हूँ, फिर जैसे जैसे यूज आते जाएंगे वैसे हम उनका यूज करते जाएंगे। ठीक है। सबसे पहले आप रूल्स लिख लो। ए रेज टू पावर एम, ए रेज टू पावर एन इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एम प्लस एन। मतलब ये हुआ कि अगर दो टर्म ऐसी हैं जिनका बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो और मल्टीप्लाई का साइन हो, तीन कंडीशन, बेस सेम, मल्टीप्लाई का साइन और पावर अलग अलग है, तो उनको क्या करते हैं, उनकी पावर प्लस हो जाती है, बेस केवल एक बार लिखते हैं। ऐसे ही ए रेज टू पावर एम डिवाइड बाय ए रेज टू पावर एन इज इक्वल टू ए एम माइनस एन। ये पहला रूल था, ये दूसरा रूल था, ये तीसरा। ए रेज टू पावर एम होल पावर एन इज इक्वल टू ए एम मल्टीप्लाई एन। फोर्थ, ए रेज टू पावर माइनस एम। कभी भी अगर पावर माइनस में है तो हम बेस का रेसिप्रोकल करते हैं, इसे करेंगे 1/a और उसकी होल पावर प्लस में हो जाती है। ठीक है। ऐसे ही रूल्स और भी हैं, जैसे ए की पावर -1, मैंने बोला है 1 है तो फिर पावर भी 1 होगी तो 1/a हो जाएगा, इसकी पावर 1 करेंगे तो वही रहेगा। ठीक है। और कुछ देखो, अगर बेस अलग है और पावर सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, ये मैंने फर्स्ट से सिक्स जरा फर्स्ट और सिक्स में कंपेयर करो, तो फर्स्ट में बेस सेम था, पावर अलग थी। यहां पर बेस अलग अलग है और पावर पावर सेम है, तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, a मल्टीप्लाई बी की होल पावर m। ठीक है ना। ऐसे ही हम डिवाइड में भी कर लेंगे, a की पावर m डिवाइड बाय b की पावर m, तो a डिवाइड बाय b होल पावर m। तो इतने तो रूल अभी नोट कर ही लो, फिर इसके बाद जैसे जैसे उसका काम जैसे जैसे आते जाएंगे नए रूल्स बताता जाऊंगा आपको, ये नोट करो। नोट हो गया। चलो अब अपन क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में मैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, एक छोटा सा एक पैटर्न है, उसको देख लेना, उसके बाद फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अपन। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का ही मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं। 64 रेज टू पावर 1/2, 64 रेज टू पावर 1/2। तो इसको ये देखो, इसकी जो पावर है वो 1/2 है, 1/2 है, तो डिनोमीटर में क्या वैल्यू है 2। हम 64 को कई तरह से ले सकते हैं, देखो 2 की पावर 6 भी 64 ही होता है, 4 की पावर 3 भी 64 होता है और 8 स्क्वायर भी 64 होता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप ध्यान देखो, ध्यान से देखना कि जो पावर है उसमें जो डिनोमिनेटर है वो कितना है 2, तो हमारे लिए बेटर है ये स्क्वायर वाली वैल्यू लिखना। लिख तो हम कोई भी सकते हैं, लेकिन इससे हमारा आंसर जल्दी भी आएगा और कंफ्यूजन भी नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, किसको देख के लिखते हैं, इसके बेस को देख के, जो जो पावर है उसमें जो डिनोमिनेटर है उसको देख के लिखते हैं। तो 8 स्क्वायर की पावर 1/2 से हुआ क्या, एक आइडेंटिटी लगी जो मैंने अभी आपको लिखाई थी, a की पावर m होल पावर n इज इक्वल टू a m इंटू n। ओके, तो क्या हो जाएगा, 8 स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आया 8। ऐसे करना है हमें। इसका सेकंड पार्ट देखिए,
32 पावर 1/5, 32 के लिए 32 होता है 2 की पावर 5, 2 इंटू टू इंटू टू, प्राइम फैक्टर्स निकालोगे तो 2 की पावर 5 होगा, उसकी पावर 1/5। ठीक है, फिर से ये आइडेंटिटी जहां पे यूज होगी या वहीं वहां पे हमें लिखना है, जरूरी है, बिना आइडेंटिटी लिखे मार्क्स काटे जा सकते हैं अगर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो 2 की पावर 5 इंटू 1/5 कैंसिल, आंसर आया 2। नोट करिए। नोट हो गया। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, नहीं हो तो बाद में फिर वीडियो में देख लेना, मिल जाएगा। थर्ड पार्ट है 125 होल पावर 1/3। 125 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं 5 की पावर 3 और ये पावर 1/3, तो 5 पावर 3 इंटू 1/3 कैंसिल किया 5, ये इसका आंसर आ गया। नोट करते जाओ। फोर्थ पार्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन फोर्थ पार्ट नहीं है, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ऐसे ही करने सारे। 9 की पावर 3/2, अब फिर इसका डिनोमिनेटर 2 दिखाई दे रहा है तो क्या लिखेंगे इसे, 3 स्क्वायर पावर 2/3। ठीक है, सॉरी 3/2, 3/2। आइडेंटिटी कौन सी वाली, ए की पावर m होल पावर n इज इक्वल टू ए m मल्टीप्लाई n, उसी का यूज करेंगे। 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 क्यूब का मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 27, 27 इसका आंसर हुआ। ठीक है, नोट करते जाइए। इसका सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का, 32 पावर 2/5। 32 के प्राइम फैक्टर्स निकालोगे तो अभी हमने देखा था 2 की पावर 5 और ये भी 2/5, तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2/5 किस आइडेंटिटी से, ए की पावर m होल पावर n, ए की पावर m मल्टीप्लाई n, इस वाली आइडेंटिटी से। क्या आएगा, 5 से 5 कैंसिल, आंसर कितना होगा 2। ये सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था। अब इसका थर्ड पार्ट, 64 पावर 3/4, वही आइडेंटिटी। अब 64 मैंने आपको पहले बताया था, 64 2 की पावर 6 भी ले सकते हैं, वो भी 64 होता है, 4 की पावर 3 भी 64 होता है, सॉरी 4 की पावर 4 भी 64 होता है। ठीक है ना, तो बेटर कौन सा है, 4 की पावर 4 को 64 लिखना, तो 4 की पावर 4 3/4 आइडेंटिटी, ए की पावर m होल पावर n, ए की पावर m मल्टीप्लाई n, 4 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4 तो आया 4 क्यूब, 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना हुआ, सॉरी क्वेश्चन गलत लिख लिया मैंने, दोबारा कर रहा हूं मैं इसको। सेकंड का क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट ना, सेकंड का थर्ड पार्ट गलती से लिखा, 16 की पावर 3/4, ओके, 16 की पावर 3/4, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू 4 टाइम्स 3/4। अब आइडेंटिटी क्या होगी, ए की पावर m होल पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m मल्टीप्लाई n, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 कैंसिल, 2 क्यूब का मतलब 2 इंटू टू इंटू टू, कितना आया 8, इसका आंसर हुआ। नोट करो। ठीक है, हाँ ऊपर वाले का भी वो स्क्वायर था ना, 2 बचा था, तो यहाँ से हो जाएगा ये 4, इसका आंसर आएगा।
सेकंड वाले का। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का कौन सा पार्ट करेंगे? फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट देखो, 125 होल पावर -1/3 -1/3, तो इसे 5 की पावर 3 होल पावर -1/3 a की पावर m होल पावर n a m मल्टीप्लाई n, तो 5 की पावर 3 -1/3 कैंसिल हुआ, क्या आया? 5 की पावर -1। मैंने आपको क्या बताया था, किसी की पावर -1 है किसी भी नंबर की तो उसका रेसिप्रोकल होता है। ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करेंगे, दो आइडेंटिटी यूज हुई इस क्वेश्चन में। आंसर आया 1/5। ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ हमारा। अब एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन से नोट कर लो पहले। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट है 2 पावर 2/3, डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन से, डॉट 2 पावर 1/5। मैंने एक आइडेंटिटी बताई थी आपको जिसमें बेस सेम होता है, पावर अलग होती है। जैसे a की पावर m और b की पावर m, तो हम लोग क्या करते हैं, बेस का मल्टीप्लाई करते हैं और होल एक पावर लगाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये कब के लिए, जब बेस अलग अलग होता है। अगर बेस सेम है और पावर अलग अलग है तो क्या करते हैं हम लोग, एक बार बेस को लिखेंगे और पावर को प्लस करेंगे। तो ये जो अभी जो मैंने बताया था आपको, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इज इक्वल टू a, कॉमन एक बार, और पावर को प्लस करेंगे। ऐसे ही यहाँ पे 2 के साथ में क्या, 2/3 प्लस 1/5। 2 एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा 15, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, प्लस 5 का डिवाइड करेंगे इसमें 3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 की पावर आया 13/15। अब इसमें और ज्यादा सॉल्व नहीं हो सकता है ये, ठीक है, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/3 की पावर 7 और होल पावर 7। अब इसको समझना, इसमें क्या करना है, दो तरह से कर सकते हैं क्वेश्चन को। एक तो मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसी कंडीशन है 1/a की पावर m पावर प्लस में है तो ये होता है a की पावर माइनस है। ठीक है, वो एक आइडेंटिटी होती थी उसका रिवर्स, ये मैंने आपको बताया था। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 की पावर -7, पावर माइनस में जाएगी ऊपर आके, होल पावर कितना चल रहा है, पावर 3 है ये नीचे वाली, 3 की पावर 3 चल जाएगा 3। ठीक है, अब कितना हुआ, अब ये कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a की पावर m होल पावर n इज इक्वल टू a की पावर m मल्टीप्लाई n, तो 3 की पावर -3 इंटू 7, 3 की पावर -21। ओके, नोट करो इतना। ये आंसर दिया है बुक में, ठीक है ना, और आपको करना है तो 1/, भी कर सकते हो, लेकिन यही ठीक है, बुक में भी यही दिया है। नेक्स्ट, आवाज आ रहा है इसमें, देख लेना, इस एक्सपोनेंशियल जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश करना, नहीं आएंगे और मुझे व्हाट्सअप कर देना, तो मैं कल उन्हीं को सॉल्व करा दूंगा जो भी डाउट होंगे। थर्ड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट,
थर्ड पार्ट है 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। मैंने आपको आइडिया बताई थी कि जब पावर अपॉन में हो, मतलब जब सॉरी पावर डिफरेंट हो और जो टर्म्स हैं वो अपॉन में है, तो हम लोग क्या करते हैं, पावर का सब्ट्रैक्शन करते हैं, m माइनस एन करेंगे। तो 11 की पावर कितना हो जाएगा, 1/2 माइनस 1/4। 11 होल पावर एलसीएम लो 4 आएगा, यहाँ से हुआ 2 2 जा 4 और 2 कैसे करेंगे तो 2 माइनस 4 का 1, 1 से 1 आया। और आगे देखिए 11 की पावर कितनी हुई, 1/4। यही इसका आंसर है, नोट करो। देन लास्ट पार्ट एक्सरसाइज का और क्वेश्चन का। नोट हो गया। लास्ट पार्ट है 7 पावर 1/2 डॉट 8 पावर 1/2। ये जो मैंने आपको सबसे पहले क्वांटिटी बताई थी, इसी क्वेश्चन में सबसे पहले जो बताई थी, इसमें बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो तो हम क्या करते हैं, बेस को मल्टीप्लीकेशन में रखते हैं और कॉमनली एक बार उसकी पावर लिख देते हैं। ऐसे ही 7 × 8 होल पावर 1/2 कितना हुआ, 56 की पावर 1/2। अब कुछ नहीं हो सकता है इसका, क्योंकि 56 का प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो किसी मतलब की नहीं है, किसी एक नंबर की पावर नहीं आएगी वो, इसलिए इसका आंसर यही होगा। ठीक है ना, हो गई एक्सरसाइज, आ गई समझ में। अब इस चैप्टर का एनसीईआरटी के अपन एग्जांपल करने हैं, तो मैं तुम्हें एक दो एग्जांपल अभी करा देता हूँ। फर्स्ट एक्सरसाइज में 2 एग्जांपल है वो मैं करा देता हूँ, उसके बाद फिर अपन कल से करेंगे, ठीक है ना। नोट कर लो। चैप्टर फर्स्ट एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल में उसने पूछा है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। पहला उसने पूछा है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, क्योंकि 0 एक ऐसा नंबर है जो होल नंबर तो है बट नेचुरल नंबर नहीं है। तो लिखो फॉल्स। इसका रीजन लिख लो, बिकॉज 0 इज अ होल नंबर, बिकॉज 0 is a whole number but not a natural number, because 0 is a whole number but not a natural number. अब सेकंड देखो, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। इंटीजर क्या होते हैं, सारे नेगेटिव टर्म, सारी पॉजिटिव टर्म और 0, ऐसे होता है ना। तो सारे इंटीजर रैशनल नंबर हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, क्योंकि सबके नीचे अपॉन 1 करेंगे, जैसे -3/1, -2/1, -1/1, फिर 0/1। तो ये कंडीशन भी अप्लाई होती है रैशनल नंबर में। रैशनल नंबर के लिए केवल एक ही कंडीशन है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर हो सकता है, ठीक है ना। जैसे 1/1 फिर 2/1, तो सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर हो सकते हैं। इसका आंसर है ट्रू। रीजन लिख लीजिए, बिकॉज एवरी इंटीजर expressed in the form of m/1, m/1, here m is any rational number, any integer is any integer, ठीक है। अब थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या सारे रैशनल नंबर इंटीजर होंगे, तो आंसर आएगा फॉल्स। क्यों भाई, क्यों नहीं होंगे,
क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इंटीजर का मतलब अपॉन में 1 तो हो सकता है इंटीजर के, कोई दूसरा नंबर आ गया तो वो रैशनल हो सकता है, इंटीजर नहीं हो सकता। ठीक है ना? कोई एग्जांपल वगैरह देके देख लो, इसमें लिख देना कि 5/6 इज अ रैशनल नंबर बट इट इज नॉट एन इंटीजर। ठीक है, ऐसे एग्जांपल दे देना इसके रीजन में। अब एग्जांपल नंबर सेकंड देखो। एग्जांपल नंबर सेकंड है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर। तो इसके दो मेथड है। फिर आपको बोला 1 2 3 मेथड आएगा तो अपन को कौन सा वाला यूज करना है? r+s/2 वाला। ये बता चुका हूं मैं एक्सरसाइज में आपको पहले। लेकिन आपको उसने पूछा है 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? किस किस के बीच में? 1 एंड 2 के बीच में। सबसे पहले अपन इसे रैशनल की फॉर्म में लाते हैं, अपॉन 1 की फॉर्म में ले आए। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम हो गया। 5 निकालने हैं तो 5 से बड़ा कोई भी रैशनल नंबर अपन 10 ले लेते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दो 10 का सम में, इधर भी यहाँ भी कर दो। 5 से बड़ा किसी कोई भी नंबर कर सकते हैं। 10 कैलकुलेशन में थोड़ा इजी होता है, आराम से आपको नंबर मिल जाएंगे। 10/10 एंड 20/10, इनके बीच में कोई भी 5 नंबर। 11/10, 12/10, 13/10, 14/10 एंड 15/10। 5 रैशनल नंबर हो गए। ठीक है, आज इतना ही करते हैं, कल से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, साइंस वाइंस का भी देखेंगे फिर। ओके।